Hello student, myself Professor Anjali Patel from Profile PBA College, Vapi. Subject Principles of Management in your first year semester. Today we are going to learn the another topic in your unit number 2, that is planning and decision making, in which we have already been covered the topic that is planning definition and its concept. We have learned the process of planning, we have learned the features of planning, we have learned the significance, that is importance and limitation of planning. तो हमने ये टॉपिक दैट इज प्लानिंग डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया है, कवर्ड हो गया है, प्रोसेस हमने समझ लिया है वीडियो सेक्शन में, फीचर्स वी हैव कंप्लीटेड, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग दैट इज आल्सो बीन कवर्ड इन योर video section plus your online section. Today we are going to learn the another topic, that is premises, that is planning premises. We are going to learn its classification of planning premises, that is types of planning premises. So let us proceed with today's topic, that is planning premises. Now the question arises, what is meant by planning premises? We know that planning जो है वो फ्यूचर के लिए है, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर, और जो प्लान्स हम बना रहे इट इज बीन फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर इवेंट. हम जो प्लान्स प्रिपेयर कर रहे वो फ्यूचर इवेंट को फोरकास्ट करके हम फ्रेम कर रहे. प्लानर्स जो है वो फोरकास्ट करते हैं अबाउट द मार्केट डिमांड, अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट, मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में फोरकास्ट करते हैं, कंज्यूमर के एटीट्यूड के बारे में, ठीक है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में फोरकास्ट करते हैं. जो प्लानर्स हैं, जो प्लान्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फोरकास्ट किसके लिए करते हैं कि मार्केट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी कितना है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर क्या है, उसके बारे में वो लोग फोरकास्ट करते हैं. तो फोरकास्टिंग आर नथिंग बट अ प्रीमाइसेस ऑफ प्लान. दे प्रीमाइस, फोरकास्ट आर द प्रीमाइसेस, अजम्पशन जो है वो प्रीमाइसेस है जिससे हम प्लान प्रिपेयर करते हैं. तो प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या हुआ? प्लानिंग प्रीमाइसेस इज नथिंग बट एन अजम्पशन, ठीक है, और अ फोरकास्ट अबाउट योर फ्यूचर हैपनिंग और अ फ्यूचर इवेंट इन विच यू आर सर्विंग योर बेसिक प्लान. तो प्लानिंग प्रीमाइसेस इज नथिंग बट द अजम्पशन और अ फोरकास्ट. Planning premises is nothing but assumption or a forecast about your future event or a future happening in which you are serving your plans. Now कुंस-टॉनल ने क्या डेफिनेशन दिया है प्लानिंग का, प्लानिंग प्रीमाइसेस का? प्लानिंग प्रीमाइसेस इज नथिंग बट एंटिसिपेट इन द एनवायरमेंट इन विच प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट. ठीक है, प्लान्स जो है वो आपके प्लान्स जो है वो एग्जीक्यूट होने वाले, जहाँ पे हम अजम्पशन इंक्लूड कर रहे, जहाँ पे हम फोरकास्ट कर रहे फ्यूचर के बारे में और हमारी कंडीशन के बारे में, जिससे वो प्लान्स को अफेक्ट कर सकता है. तो प्लानिंग premises are nothing but anticipate environment in which plans are expected to operate. They include assumption. Premises क्या है? They include assumption और a forecast. किसके बारे में? Future के बारे में. And we are aware about the known condition जिसे आपके प्लान्स को अफेक्ट कर सकते हैं. तो प्लानिंग प्रीमाइसेस इज नथिंग बट अ बैकग्राउंड जिसे हम हमारी एस्टिमेट इवेंट को एस्टिमेट कर रहे हैं जो प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं. तो प्रीमाइसेस क्या होता है? आर द अजम्पशन providing a background against which estimated event affecting the planning will take place. Now this is your definition and meaning of प्लानिंग प्रीमाइसेस. इतना याद रखना है. प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है? अजम्पशन होता है. प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है? फोरकास्ट होता है. किसके बारे में अजम्पशन और किसके बारे में फोरकास्ट? तो फ्यूचर इवेंट के बारे में, जहाँ पे आपके प्लान सर्व होने वाले. कुंस ने क्या बोला है कि प्लानिंग प्रीमाइसेस में हम एंटिसिपेट करते हैं हमारे एनवायरमेंट के बारे में, जहाँ में हमारे प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले, विच इंक्लूड, प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या इंक्लूड करते हैं? अजम्पशन और फोरकास्ट. किसका? फ्यूचर का, जिससे हम कंडीशन को समझ सकते हैं जो हमारे प्लान्स को अफेक्ट कर सकते हैं, प्लान के ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस. नाउ दे आर pre-classification in your planning premises. Classification of planning premises is been divided into three classes. First one is internal premises and external premises. Second, controllable and uncontrollable and semi-controllable premises. And third one is tangible and intangible premises.
Now, internal premises are the premises which are related to the event occurring within the organization. Internal premises, from the words itself, we can say that these are the premises which is related to the event occurring within the organization. Now, internal premises are the forecast about the business issue. Internal premises जो होता है वो controllable premises है, जैसे कि sale forecast, investment policy of the company, supply of material and parts, development of unit. ये सारे premises जो है इसको assumption जो है जो controllable है और जो within the organization है. Now it should be noted that some internal premises sometimes वो behind control भी हो सकता है मैनेजर. जैसे कि example investment policy, in 1 year an investment should not exceed a defined proportion of its sale. तो उस केस में investment जो internal assumption है वो उसको control करना uncontrollable भी हो सकता है. तो internal premises are the premises which are related and which are related to the event occurring within the organization. Now, while your external premises are the forecast about your environmental outside the business. ठीक है, तो एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस क्या है? आर द प्रीमाइसेस अबाउट द एनवायरमेंट आउटसाइड द बिजनेस now which is behind the control of management, जैसे कि political stability, government control, population, price level, technological changes. So these are the premises which are uncontrollable, which is behind the control of management. तो internal premises क्या होगा? Internal premises which is related to the event occurring within the organization, and external premises are the forecast about the environment outside the business enterprise. Internal premises में example क्या है? Sale forecast आप कर रहे हो, investment policy of the company decide कर रहे हो, supply of material and parts and even the development of unit. ये सारे के बारे में आप assumption करोगे, that is internal premises. External premises, that is political stability, government control, population, price level, technology change. This is your external premises. Now, controllable, uncontrollable and semi-controllable premises. Premises which are under the control is considered to be a controllable premises. जो premises control कर सकते हैं, ठीक है, which are being under the control of management is considered to be controllable premises. For example, inventory, ठीक है, your human resources, your machinery, expansion of business. ये premises जो है वो under control होता है management के अंदर, तो that is considered to be a controllable premises. Or premises which are behind the control are considered to be uncontrollable premises. उसमें population growth वो uncontrollable premises है. Future price level, natural calamities, ये सारे behind the control of management होते हैं, तो that will be considered to be uncontrollable premises. And semi-controllable premises which is partly controlled and partly behind the control of management is considered to be a semi-controllable premises. For example, labor efficiency, labor turnover and price policy. So that is your controllable, uncontrollable and semi-controllable premises. Now next one, that is the last one, tangible and intangible premises. जो premises को हम express कर सकते हैं quantitative terms में, उस को हम बोलेंगे tangible premises. Tangible premises are those premises which can be expressed in your quantitative terms. That is unit of product, labor hour. प्रोडक्ट की यूनिट को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेबर आवर्स को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मशीन आवर को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टेंजिबल प्रीमाइसेस. एंड इनटेंजिबल प्रीमाइसेस आर दोज प्रीमाइसेस व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ क्वालिटेटिव इन नेचर, लाइक फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज और गुडविल ऑफ द कंपनी, मोरल ऑफ द एम्प्लॉय आर द एग्जांपल ऑफ योर intangible premises. So this was your topic about your types of planning premises, and that you have learned your three classification, that is internal premises and external premises, second one controllable, uncontrollable and semi-controllable premises, and third one that is tangible and intangible premises. So just go through the video. Planning premises क्या होता है? Assumption or a forecast about your future happening in which you are going to operate your plan. कौन से क्या बोलना है? Planning premises anticipate environment
जहाँ पे हम प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, विच इंक्लूड योर अजम्पशन और अ फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर, जिससे हमारे प्लान्स को वो अफेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन वी हैव लर्न द टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। So all the students are requested to just go through the topic and just have your basic understanding of your planning premises and types of planning premises. Thank you students for listening.